अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। आपसे कोई जायदाद तो नहीं मांग रहे, ना वो आपसे कोई लंबे चौड़े मुतालबे कर रहे हैं। वो आपसे सिर्फ ये कह रहे थे कि आप आ जाएं, हमारे सर पर शफकत का हाथ रख दें ताकि हम अपने मुर्दों को दफनाएं। वज़ीर आज़म के बयान पर मरियम नवाज का सख्त रद्द अमल। कहा, इमरान खान के बयान से दिल दहल गया। वज़ीर आज़म की बेहिसी पर अल्फाज नहीं, उन्होंने इंसानियत से आरी गुफ्तगू की। क्या वहां बैठे छोटे बच्चे बच्चियां ब्लैकमेलर हैं? ये आपकी जिम्मेदारी नहीं, आपका फर्ज था वहां उनके गम में शरीक हों। ये भी कहा, 6 दिन से कौम की माएं, बहनें, बेटियां, बच्चे खुले आसमान तले शदीद सर्दी में बैठे बेहिस हुक्मरान का इंतजार कर रहे थे। मुतासरीन आपसे सिर्फ रहम की उम्मीद कर रहे थे। बोले वजीर आजम साहब, आप मुतासरीन से जिद लगाए बैठे हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा, कौम जवाब लेकर रहेगी। इंसानियत से आरी बेहिस वो हैं जो अलमियों पर भी सियासी दुकान चमकाने से बाज नहीं आते। वफाकी वज़ीर इत्तलात शबरी फराज का मरियम नवाज को जवाब। कहा, नून लीग के सियासी यतीम हज़ारा कम्युनिटी के शहदा की मैयतों पर सियासत कर रहे हैं। मरियम नवाज से पूछा जाए, मॉडल टाउन वाक़े के मुतासरीन से क्या मुलाकात की थी? वज़ीर आज़म ने ब्लैक मेलिंग का लफ्ज़ इन्हीं लोगों के लिए इस्तेमाल किया जो हर मामले पर सियासत करते हैं। वज़ीर आज़म मजलूमों के दुखों में बराबर के शरीक हैं। मुतासरा ख़ानदानों को इंसाफ दिलाना अपना अव्वलीन फरीज़ा समझते हैं। सबकी साझी हैं और उनकी तदफीन कर दी जाए। जैसे ही ये मसला तय हो गया, उसी वक्त प्राइम मिनिस्टर यहाँ से रवाना हो जाएंगे। बात जनाजों की नहीं, हालात की है। वज़ीर आज़म जाते हैं तो आवाम को दूर हटाया जाएगा, मैयतों की बेहुरमती होगी। शहदा की तदफीन होते ही वज़ीर आज़म कोयटा रवाना होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की वजाहत। कहा, उम्मीद है तमाम मामलात खुश उसलूबी से हल हो जाएंगे। अफसोस है साहने मर्च को सियासी रंग दिया जा रहा है। बिलावल भुट्टो और मरियम की तकरीरों पर अफसोस है। वज़ीर आज़म भी जाने के लिए तैयार हैं, कोई रुकावट नहीं। साहने के बाद बहुत इक़दामात उठाए मगर शेयर नहीं कर सकते। सूबाई मुआविन खुसूस इत्तलात फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, सियासी नाबालिग लाशों पर सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। वज़ीर आज़म ने कोयटा जाने से इनकार नहीं किया। सख्त सर्दी में बैठे सानहे मच के मुतासरीन बेबसी की तस्वीर बन गए। 6 रोज से खुले आसमान तले मैयतों के हमरा धरना जारी। मुजाहिरीन का एक बार फिर वजीर आजम की आमद तक तदफीन से इनकार। शहदा कमेटी ने कहा, वजीर आजम आए, उन्हें इज्जत दी जाएगी। कोयटा की फिजा सोगवार तमाम दिन मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात की आमद का सिलसिला भी जारी रहा। बलूचिस्तान हुकूमत ने सानह में मुलव्वस अनासिर की गिरफ्तारी पर इनाम का ऐलान कर दिया। हमलावरों की इत्तला देने वाले को 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुतासरीन से इजहार यकजहती। मुल्क का सबसे बड़ा शहर जाम। कराची के 30 मकामात पर धरने, शाहराएं और अहम इलाके ब्लॉक। बदतरीन ट्रैफिक जाम, मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। नाथा खान पुल पर हंगामा आराई के दौरान मुश्तल मुजाहिरीन ने मुतादिद मोटरसाइकिलों को आग लगा दी। फ्लाइट ऑपरेशन भी लपेट में आ गया। 4 दिनों में मुल्की और गैर मुल्की 50 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। धरनों की वजह से मुसाफिर एयरपोर्ट नहीं पहुंच पा रहे। हैदराबाद और टंडू जाम में भी धरने। वज़ीर इत्तलात से नासिर शाह की मुतासरीन से अपने प्यारों की तदफीन की अपील। लाहौर के दाखिली रास्ते बंद, 5 मकामात पर एहतजाज। सानिया मर्च के खिलाफ इमामिया कॉलोनी फाटक पर धरना। बड़ी तादाद में लोगों ने सड़क ब्लॉक कर दी। लाहौर से मुरीद के और गुजरांवाला बजरिया GT रोड आने जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। लंबी लाइनें लग गई। फिरोजपुर रोड चुंगी अमर सिद्धू पर भी एहतजाज। ठोकर न्याज बेग पर भी धरना। शहरियों को शदीद परेशानी। मुल्तान की 3 अहम शाहराहों पर भी मुजाहरे। सईदा वाले बाईपास बंद होने से दूसरे शहरों से आने वालों को मुश्किलात। रहीम यार खान में कौमी शाहराह चौक बहादुर के मुकाम से ब्लॉक। मुरीद के चीचावतनी, ओकाड़ा, साहिवाल, ननकाना साहब समेत दीगर शहरों में भी एहतजाज।
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की सानह मच के मुतासरीन से इजहार यकजहती के लिए धरने में आमद। शुरका से गुफ्तगू में बोले कि मैयतों की तदफीन में सबसे बड़ी रुकावट इमरान खान है। मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, ये इमरान खान की गलत फहमी है। वजीर आजम को बुलाए बगैर यहाँ आना चाहिए था, काबीना मीटिंग यहाँ होनी चाहिए थी। सिंध हुकूमत की वज़ीर आज़म के बयान पर कड़ी तनकीद। सूबाई वज़ीर सईद गनी कहते हैं वज़ीर आज़म खुद आ जाते कुछ ना कुछ उम्मीद बनती। आज बयान देकर शोहदा के लवाहिकीन की दिलासारी की गई। उन्होंने साबित कर दिया मुल्क में कोई भी वज़ीर आज़म से उम्मीद ना लगाए। गुस्ताखाना मवाद की तशहीर का जुर्म साबित। इंसदाद दहशतगर्दी इस्लामाबाद की अदालत ने 3 मुजरिमों को सजाए मौत सुना दी। तौहीन मजहब पर एक मुजरिम को 10 साल कैद और 1 लाख जुर्माने की सजा। कलअदम तंजीम के रहनुमा ज़कीउर रहमान लखवी को 15 साल कैद और 3 लाख रुपए जुर्माने की सजा। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। कलअदम तंजीम चलाने और चंदा इकट्ठा करने पर सजा दी गई। वज़ीर आज़म की ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन की हिदायत। चीनी की कीमतों और दस्तयाबी से मुतल्लिक इजलास की सदारत की। इमरान खान ने कहा कि ऐसे अनासिर गरीब दुश्मन हैं जो किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। तरसीलात ज़र भिजवाने पर वज़ीर आज़म ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मशकूर। कहा दिसंबर में 2.4 अरब डॉलर्स की तरसीलात ज़र भिजवाई गईं। पहली बार मुसलसल 6 माह तरसीलात ज़र 2 अरब डॉलर से ज़ायद रही। गुज़श्ता 6 माह में मजमूई तौर पर 14.2 अरब डॉलर्स की तरसीलात ज़र मुल्क में आईं। ऑपोजिशन मौजूदा सूरत हाल में भी गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की कड़ी तनकीद। कहा मुल्की मफादात के सामने ज़ाती मफादात की कोई हैसियत नहीं। हमारी पहचान पाकिस्तान के दम से ही है। PDM वाले पाकिस्तान में इंतशार फैलाकर दुश्मन के एजेंडे को पूरा करना चाहते हैं। कोरोना का शिकार सैकड़ों कैदियों का जेलों में होने का इंकशाफ। जेलों में कैद खवातीन की हालत इज़ार से मुतल्लिक आज खुद नोटिस की समाअत। वफाकी मुहतसिब ने पेशरफ्त रिपोर्ट में बताया सिंध की जेलों में सबसे ज्यादा 291 कोरोना मस्बत कैदी मौजूद हैं। KP में 126, बलूचिस्तान में 80 और पंजाब की जेलों में 3 कोरोना मस्बत कैदी मौजूद हैं। उधर कोरोना से एक दिन में मजीद 48 मरीजों की अमवात, 2435 नए केसेस रिपोर्ट। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बहरीन का 3 रोजा सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की बहरीन के वली अहद शहजादा सलमान बिन हमाद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात। बहरीन के वजीर आजम और मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ से भी मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी, 2 तरफा दिफाई ताउन और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर गुफ्तगू। अमरीकी नायब वज़ीर दिफा की क़यादत में वफ्द का GHQ का दौरा। ISPR के मुताबिक अमरीकी और पाकिस्तानी वफूद के माबैन स्ट्रेटेजिक सतह के दिफाई मुज़ाकरात, अफवाज के बाहमी ताउन, इलाकाई और बैन अल-अक़वामी सलामती के हवाले से बातचीत। इलेक्ट्रिक कार की रफ्तार ऑनलाइन शॉपिंग से भी ज्यादा। टेस्ला के मालिक एलन मस्क दुनिया के अमीर तरीन शख्स बन गए। अमेज़न के जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक एलन मस्क 195 अरब डॉलर से जायद के मालिक बन गए। बेजोस के असासों की मालियत 185 अरब डॉलर है। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स तीसरे नंबर पर मौजूद। खून जमा देने वाली ठंड की हुक्मरानी बरकरार। स्वात में सफेद मोतियों की बरसात, मालम जब्बा और कालाम सफेदी में छुप गए। बर्फबारी का मजा लेने सयाह उमड़ आए। बदतरीन ट्रैफिक जाम शुमाली बलोचिस्तान में, कड़ाके की सर्दी। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे, ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर।
हिस्पानवी दारहुकूमत मैड्रिड में अचानक बर्फबारी, शहरी खुशगवार हैरत में मुब्तला। 10 साल बाद बर्फ पड़ने पर खूब एंजॉय किया। चीन के शिमाल मशरकी इलाकों में दर्जा हरारत -30 तक गिर गया। 100 अफराद ने गर्म पानी हवा में उछालकर माहौल बना दिया। ने कहा वो ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, पहले मुर्दों को दफनाओ फिर आऊंगा। क्या आप मुतासिरीन से शर्तें लगा रहे हैं? कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा तदफीन के बाद आपके जाने की कोई हैसियत नहीं। वो आपसे कोई जायदाद तो नहीं मांग रहे, वो आपसे ना ये कह रहे हैं कि हमारे मुर्दों को वापस जिंदा करो, ना वो आपसे कोई लंबे चौड़े मुतालबे कर रहे हैं। वो आपसे सिर्फ ये कह रहे थे कि आप आ जाएं, हमारे सर पर शफकत का हाथ रख दें ताकि हम अपने मुर्दों को दफनाएं। कौम के बुजुर्ग और कौम के बच्चे वहां पर ताबूत अपने सामने रखकर खुले आसमान के नीचे बैठे इस बेहिस हुक्मरान का इंतजार कर रहे हैं। जिन लोगों की तुम चीखो पुकार पर नहीं गए, आहो बका पर नहीं गए, उनके मुर्दे दफनाने के बाद अगर तुम उनके पास जाओगे तो उनको तुम्हारी क्या जरूरत है? हाथ जोड़कर अपनी हजारा बरादरी से भी जो धरने में बैठी अपने प्यारों को की लाशें आगे रख के, मैं कौम की बेटी होने के नाते मैं पूरी कौम की तरफ से हाथ बांध के उनसे इल्तिजा करती हूँ कि आप अपने प्यारों को दफना दीजिए, उनको अल्लाह ताला के हवाले कर दीजिए। इंसानियत से आरी बेहिस वो हैं जो अलमियों पर भी सियासी दुकान चमकाने से बाज नहीं आते। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की जानिब से ये कहा गया कि इंसानियत से आरी बेहिस वो हैं जो अलमियों पर भी सियासी दुकान चमकाने से बाज नहीं आते। नून लीग के सियासी यतीम हजारा कम्युनिटी के शहदा की मैयतों पर सियासत कर रहे हैं। शिबली फराज ने कहा मरीम नवाज से पूछा जाए मॉडल टाउन वाक़े के मुतासरीन से क्या मुलाकात की थी। वज़ीर आज़म ने ब्लैकमेलिंग का लफ्ज इन्हीं लोगों के लिए इस्तेमाल किया। सानह मच में जांबहक अफराद के वरसा का कोयटा में धरना जारी है। शुरका ने एक बार फिर वजीर आजम की आमद तक मैयतों की तदफीन से इनकार कर दिया। मुख्तलिफ सियासी समाजी शख्सियात की धरने में आमद का सिलसिला भी जारी है। मजीद जानते हैं कोयटा से आरिफ महमूद से। सानहा मच में जांबहक अफराद के लवाहिकीन का कोयटा के खून जमा देने वाली सर्दी में मैयतों के साथ धरने का छठा रोज। मगरबी बाईपास को दोनों इतराफ से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद किए रखा। दूसरी जानिब धरने के शुरका ने वजीर आजम की आमद तक मैयतों की तदफीन से एक बार फिर इनकार किया। इंसानियत के नाते अपने हाथ दिल पे रख के एहसास करें हमारे दर्द और हमें इंसाफ दे। शहीदों के बारे में सोचो एक बार, अगर जब हमें नींद नहीं आती तो आपको कैसे नींद आता है? हमें प्रूव करे कि आज के बाद इस तरह की शहीद कोई नहीं होगा। हमारा क्या गुनाह है? अमीर जमाते इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक धरने के शुरका से यकजहती के लिए धरने में पहुंचे और फातिहा खानी की। मैं पूरी कौम की तरफ से, मैं जमात इस्लामी पाकिस्तान के कारकुनान की तरफ से आप के इस गम और दर्द में शरीक हूँ। सियासी और समाजी रहनुमाओं और सिविल सोसाइटी के अफराद ने भी सानहा के मुतासरीन और धरने के शुरका से इजहार यकजहती किया। आरिफ महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, कोयटा। अहम खबर दें आपको, बलूचिस्तान हुकूमत का सानिया मर्च में मुलव्विस अनासिर की गिरफ्तारी पर इनाम का ऐलान। हमलावरों के इत्तलात देने वाले को 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। बलूचिस्तान हुकूमत का सानिया मर्च में मुलव्विस अनासिर की गिरफ्तारी पर इनाम का ऐलान। हमलावरों के इत्तलात देने वाले को 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। सानिया मच के मुतासरीन से इजहार यकजहती के लिए कराची में भी एहतजाज किया जा रहा है। कई मकामात पर धरनों की वजह से शदीद ट्रैफिक जैम है। शहरियों को घरों से दफातर और कारोबारी मराकज जाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। मजीद जानेंगे राहिल सलमान से। सानिया मच के मुतासरीन से इजहार यकजहती के लिए कराची के 30 मकामात पर धरने जारी।
नाता खान कॉलोनी गेट, कामरान चौरंगी, सफूरा चौरंगी, अबुल हसन असफानी रोड, नीपा, मलीर पंद्रा, स्टार गेट और पीपल चौरंगी पर भी एहतजाज जारी है। सूबाई वजीर नासूर हुसैन शाह ने लवाकिन से अपने प्यारों को दफन करने की अपील कर दी। जिनको ये एहसास नहीं है कि सख्त सर्दी में वर्षा अपने प्यारों की लाशों के ऊपर बैठे हैं, उनको ये एहसास नहीं है और वो कह रहे हैं कि वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो जो इस तरह के धरने हैं वो उन पर क्या असर करेंगे। धरनों की वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई। लियारी एक्सप्रेस वे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।